तो गाइज हमने चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट किया था आर.एस. अग्रवाल से, जो कि क्षेत्रफल है। उसमें जो बेसिक कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं वो हमने पहले 2 वीडियो में कर लिया था उसके बारे में। अब हमें इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी परिमिति या परिधि हमें निकालनी है। तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने, जो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी कि L मल्टीप्लाई बी की जो वैल्यू है यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ की जो वैल्यू है 252 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। और जो लेंथ रेशो ब्रेथ दिया हुआ है इन्होंने 9:7, तो हम इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं 9x/7x। अब हमें पता है 9x मल्टीप्लाई 7x की जो वैल्यू है इन्होंने 252 दे रखी है। तो अगर हम 7 से इसको काटे तो ये कटेगा 36 पे, और 9 से काटे ये कटेगा 4 पे, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गई। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है परिधि। अब जो एक आयत की जो परिधि होती है या परिमाप होता है वो किसके बराबर होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर होता है। तो यहाँ हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है हमारी, यहाँ से हम लेंथ को कहाँ से निकालेंगे 9x से। तो अगर हम x की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दे तो यहाँ से क्या होगा, मतलब L इक्वल टू 9x के बराबर है। तो 9 मल्टीप्लाई 2 18 सेंटीमीटर जो है हमारी लेंथ होगी। और ब्रेथ निकालने के लिए हम 7x में पुट करेंगे x की वैल्यू। तो 7x मल्टीप्लाई 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर जो है हमारी ब्रेथ होगी। अब हमें चाहिए परिधि, वो क्या होती है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर होती है। तो 2 गुणा में 18 प्लस 14, ये हमारे पास कितना हो गया 2 गुणा में 32, यानी कि जो है 64 सेंटीमीटर जो है हमारी परिधि हो गई। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। कोई आयत है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कोई आयत है हमारे पास, उसका जो एक विकर्ण दे रखा है वो कितना है, यानी कि डायगोनल कितना है 26 सेंटीमीटर, और एक भुजा कोई भी एक भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें कुछ ट्रिपलेट होते हैं, उनको ध्यान में रखना होता है वैसे तो बेसिकली, नहीं तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके हम जो इसकी लेंथ है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि उसमें क्या होता है डी स्क्वेयर्स इक्वल टू होता है, यानी कि पहले लेंथ स्क्वेयर माइनस ब्रेथ का स्क्वेयर्स, वो क्या होता है डी स्क्वेयर के बराबर। अगर हमें डी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है 26 का स्क्वेयर हम करते हैं एल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी कि 10 का स्क्वेयर। तो 26 का जो स्क्वेयर होता है वो किसके बराबर है, आई थिंक 676 के बराबर होता है। तो वो क्या है 676 बराबर हो जाएगा एल स्क्वेयर माइनस 100, एल स्क्वेयर इक्वल टू होगा 676 माइनस 100, 576 के बराबर। अब जो 576 है वो किसका वर्ग होता है 24 का। तो एल की वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर आ गई। तो ये फार्मूले का यूज करके भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की परिमिति कितनी होगी। इसमें क्या है लंबाई और रेशो चौड़ाई, यानी कि लेंथ रेशो ब्रेथ दे रखा है 8:5 के बराबर। तो इसको हम x की फॉर्म में पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं 8x/5x। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है इन्होंने कि भाई यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर, यानी कि जो ब्रेथ है अगर वो लंबाई से कितनी कम हो 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की, यानी कि लेंथ ब्रेथ किसके बराबर है लेंथ माइनस 60। तो हमें निकालनी है इसकी परिधि यानी कि परिमिति। अब हमें पता है कि आयत की जो परिमिति होती है वो किसके बराबर होती है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर होती है। ठीक है, तो परिमिति निकालने के लिए हमें लेंथ की वैल्यू चाहिए और ब्रेथ की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से जो इसको हम कन्वर्ट करें इक्वेशन में, यानी कि अगर हम
यहाँ से लेंथ माइनस ब्रेथ करते हैं तो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और यहाँ से अगर हम यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट करें तो हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि 8x। लेंथ की वैल्यू कितनी है, 8x, और ब्रेथ की वैल्यू है 5x। तो ये इक्वल टू 60 के हो गया। यहाँ से 3x इक्वल टू हो जाएगा 60, और x की जो वैल्यू है हमारे पास वो 20 सेंटीमीटर होगी। 20 सेंटीमीटर जो है x की वैल्यू आ गई। अब हमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू चाहिए, तो लेंथ की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, 8 मल्टीप्लाई 2, 8 गुणा में 2 करके, यानी कि 16 सेंटीमीटर हमारी लेंथ की वैल्यू आ गई। अगर ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है तो कैसे होगी, ब्रेथ की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ब्रेथ कितनी है, 5x है, तो 5x मल्टीप्लाई 2, यानी कि 10 सेंटीमीटर जो है हमारी ब्रेथ होगी। उसके बाद अगर हमें परिमिति निकालनी है तो परिमिति के लिए हमें फार्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 गुणा में लेंथ की वैल्यू है 16 और ब्रेथ की वैल्यू है 10। नहीं, इसमें थोड़ी हमने मिस्टेक करती है। लेंथ की जो वैल्यू हमारे पास 8x थी और x की वैल्यू हमारे पास 20 आई थी, तो लेंथ यहाँ से क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 20, यानी कि 160 सेंटीमीटर। अगर ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ क्या था, 5x के बराबर था, तो 5 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 100 सेंटीमीटर जो है हमारी ब्रेथ होगी। तो हमें परिधि निकालनी है, तो वो किसके बराबर होते हैं, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर। तो 2 गुणा में लेंथ कितनी हमारी 160 और ब्रेथ है 100, तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 260 इक्वल टू हो जाएगा 520 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो जो हमारी परिधि आ गई वो 520 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद है जो चौथा क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला गया है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 800 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें पता है आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। हमें क्या दे रखा है, 2 परिधि की जो वैल्यू दे रखी है, यानी कि परिमिति की वैल्यू दे रखी है, और एक आयत की परिमिति होती है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, वो दे रखा कितना 800। तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी हो गई, 400 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू हो जाएगी 400 सेंटीमीटर के बराबर। इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में क्या दिया हुआ है इन्होंने कि भाई जो लेंथ है वो ब्रेथ से 48 सेंटीमीटर अधिक है, तो यहाँ से लेंथ माइनस ब्रेथ की जो वैल्यू हो जाएगी 48। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अगर हम इनको इक्वेट करें इक्वेशन 1 को और 2 को, तो हमें लेंथ या ब्रेथ की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो इस यहाँ से ये कैंसिल, यानी कि इस ब्रेथ से ये कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 448 के बराबर। तो लेंथ की वैल्यू होगी 224। अगर हमें ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है तो जो लेंथ की वैल्यू आई है 224, उसको पुट करना पड़ेगा, या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं या हम 2 में कर सकते हैं। तो हम करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट। लेंथ की जो वैल्यू है कितनी, 224 प्लस ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा किसके, 400 के। तो यहाँ से जो ब्रेथ की वैल्यू होगी 400 माइनस 224, तो ब्रेथ की वैल्यू आ गई 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 224 और ब्रेथ कितनी है 176। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 39,424 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, नहीं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी कि कोई आयताकार खेत है हमारे पास, मान लो कि ये कोई आयताकार खेत है हमारे पास और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। अगर वो इसको चारों तरफ मतलब चक्कर लगाता है तो वो इस आयत की क्या होगी, परिधि होगी। तो परिधि किसके बराबर होती है, वो होती है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ की जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने 6 किलोमीटर दे रखी है। उसके बाद बोल दिया इन्होंने बोला कि यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर, यानी कि जो क्षेत्रफल दे रखा है, जो एरिया है आयत का कितना है 2 किलोमीटर स्क्वायर है। तो हमें क्या निकालना है, लंबाई और माइनस चौड़ाई में क्या अंतर है, ये हमें निकालना है। यानी कि लेंथ
माइनस ब्रेथ में हमें डिफरेंस निकालना है कितना है। तो हमें पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। 2 किलोमीटर स्क्वायर दे रखा है और 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ की जो वैल्यू 6 है, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होगा, 3 किलोमीटर के बराबर हो गया। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी का स्क्वेयर इक्वल टू होता है 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास a मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है और a प्लस बी की वैल्यू है, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं दोनों की वैल्यू। तो यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होगा 4 मल्टीप्लाई लेंथ, जो a की वैल्यू है यहाँ पर लेंथ है और b की वैल्यू है ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ और ब्रेथ यानी कि ये क्या हो गया एरिया। तो एरिया की जो वैल्यू दे रखी है वो 2 किलोमीटर है, तो 2 पुट कर दिया। तो 9 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 के, नहीं 8 के। तो अगर हम इस 8 को इस साइड लेके जाए और a माइनस बी को इस साइड लेके जाए तो ये प्लस को होगा और ये माइनस को होगा इस साइड में, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 8। तो यहाँ से 1 होगा, तो a माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 किलोमीटर, यानी कि जो इन्होंने पूछा था उसकी वैल्यू होगी 1 किलोमीटर। जो लेंथ माइनस ब्रेथ होगा वो 1 किलोमीटर के बराबर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला गया है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा अपरिमिति का जो रेशो है 5:16 हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का जो अनुपात है वो क्या होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो इन्होंने दिया क्या है, यानी कि जो लेंथ रेशो परिमाप यानी कि परिधि यानी कि परिमिति, उसका जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने, कितना है 5:16 के बराबर है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 16 के है। यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होगा, 8 के बराबर होगा इक्वेशन, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होगा हमारे पास 8, इक्वेशन नंबर 1। और लेंथ की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो हमें निकालना क्या है, लेंथ रेशो ब्रेथ निकालना है, लेंथ रेशो ब्रेथ। तो हमें पता है कि लेंथ की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हमें ब्रेथ की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि 5 प्लस बी इक्वल टू होगा 8 के। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 8 माइनस 5 यानी कि 3। तो लेंथ रेशो ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू हमारे पास 5 है और ब्रेथ की वैल्यू है 3, तो लेंथ रेशो ब्रेथ क्या होगा 5:3। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, कोई आयत है उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, 1 सेंटीमीटर अधिक है, और उसका जो परिमाप है, उस आयत का जो परिमाप है, यानी कि परिमाप क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो हमें लेंथ प्लस ब्रेथ की जो वैल्यू है वो पता चलती है, वो कितनी है 7, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्या है, और यहाँ से क्या होगा हमारे पास, लेंथ माइनस ब्रेथ वो क्या होगा 1 सेंटीमीटर, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो अगर हम इनको इक्वेट करते हैं, लेंथ माइनस ब्रेथ इक्वल टू 1 और लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 7, इससे ब्रेथ से ब्रेथ कैंसिल, यानी कि 2l की जो वैल्यू होगी हमारे पास 8 होगी, और जो लेंथ की वैल्यू होगी यहाँ से वो होगी 2 चुके 8 यानी कि 4, ठीक है। तो अब हमें पता है, यानी कि a प्लस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू होता है 4 मल्टीप्लाई ए और बी के। अगर हम इसमें a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ और लेंथ माइनस ब्रेथ की अगर वैल्यू पुट करें तो हम यहाँ से क्षेत्रफल यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंथ प्लस ब्रेथ की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है,
7 सेंटीमीटर है और लेंथ माइनस ब्रेथ की है 1 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 गुणा में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ से 49 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ से 48 यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ये 48 होगा और ये 4 इस साइड में डिवाइड में होगा। तो 48/4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि जो लेंथ यानी कि जो क्षेत्रफल होगा इस आयत का हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें क्या बोला गया है, यदि एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई कितनी होगी। कोई आयत है हमारे पास, उसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अब हमें ना ही तो ब्रेथ की लेंथ की वैल्यू पता है और ना ही ब्रेथ की वैल्यू पता है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का तो यूज कर नहीं सकते। तो इसके लिए और हमें दूसरी जो वैल्यू दे रखी है वो किस किस की है, एक तो है हमारे पास क्षेत्रफल की वैल्यू यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ की जो वैल्यू है 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर है। और दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास किसकी है, विकर्ण की यानी कि डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। अगर हम एक शॉर्ट मेथड का यूज करें तो जो कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, जैसे कि 3, 4, 5 और 5, 12, 13, 7, 24, 15, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, ये कुछ ट्रिपलेट होते हैं। अगर हमें इसमें से कोई भी एक भुजा, या तो हमें विकर्ण की लंबाई दे रखी हो या लेंथ की दे रखी हो या ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास एक वैल्यू होनी चाहिए। तो हम इससे क्या है कि दूसरी जो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कितना है, विकर्ण की लंबाई दे रखी है 25, तो यहाँ पर 25 किस में है, इसमें, यानी कि ये ट्रिपलेट है 7, 24 और 25। तो यहाँ पर डी की जो तो वैल्यू है हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, लेंथ की वैल्यू होगी 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ की वैल्यू होगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या गया था इसमें, आयत की लंबाई कितनी है, तो जो आयत की जो लंबाई होगी हमारे पास 24 सेंटीमीटर होगी। एक तो शॉर्ट मेथड ये है, इसमें क्या है कि ये ट्रिपलेट याद करने होते हैं तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर हमें इसके मतलब कि जो पूरा कंसेप्ट समझना है तो उसमें क्या होगा, तो वी नो दैट a प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab के बराबर, और a माइनस बी स्क्वेयर होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab के बराबर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो इसका जो विकर्ण होता है वो किसके बराबर होता है, रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के बराबर होता है। तो डी स्क्वेयर की जो वैल्यू होगी एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होगी यहाँ से, और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी कि क्षेत्रफल की जो वैल्यू है वो हमें 168 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर हम यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर की अगर वैल्यू निकाल ले तो कैसे होगी, यानी कि लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हम इनकी जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ स्क्वायर इक्वल टू होगा किसके, लेंथ प्लस ब्रेथ का लेंथ प्लस ब्रेथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25। तो हम 25 का स्क्वायर कर देते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 25। ठीक है, और प्लस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ की जो वैल्यू है 168 है, तो 2 गुणा में 168 कर देते हैं हम। तो यहाँ से हमारे पास होगा लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर इक्वल टू होगा 625 प्लस, अगर इसकी 8 दूनी 16, 12 और 1 13, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 और 1 3, 336। तो लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 961 के बराबर, और लेंथ प्लस ब्रेथ की जो वैल्यू होगी यहाँ से इसका रूट होगा 961 का रूट कितना होगा 31 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर हो गया। अब ऐसे ही हम किस में a माइनस बी स्क्वेयर में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बेसिकली a माइनस बी यानी कि लेंथ माइनस ब्रेथ का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है,
तो लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू हमें पता है और a मल्टीप्लाई बी की भी वैल्यू पता है, यानी कि क्षेत्रफल की और इस विकर्ण की जो है हमें वैल्यू पता है। तो लेंथ माइनस ब्रेथ का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 168, तो ये क्या होगा 625 माइनस 336। तो लेंथ माइनस ब्रेथ स्क्वायर इक्वल टू होगा किसके, 289। यहाँ से इसमें से ये गया 289 बचा, तो लेंथ माइनस ब्रेथ की वैल्यू होगा रूट ऑफ 289 कितना 17 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि लेंथ माइनस ब्रेथ की वैल्यू 17 सेंटीमीटर, ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर दूसरी। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, लेंथ प्लस ब्रेथ क्या है, वो 31 सेंटीमीटर है। ये इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। तो अगर हम इनको इक्वेट करते हैं तो यहाँ से ब्रेथ कैंसिल, यानी कि 2L की जो वैल्यू होगी हमारे पास हो जाएगी 48 और L की वैल्यू होगा हमारे पास यहाँ से 24। तो यही पूछा था कि भाई लेंथ की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 24 सेंटीमीटर होगी लेंथ की वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें, उसमें क्या है, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। कोई आयताकार खेत है हमारे पास, उसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है और उसका परिमाप दे रखा है। विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है, 17 मीटर, और जो इसका परिमाप है वो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, वो कितना दे रखा है इन्होंने, 40 मीटर दे रखा है। तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू अगर निकाले 2 से इसको काट देंगे तो ये होगा 23 सेंटीमीटर हो गया लेंथ प्लस ब्रेथ, 23 सेंटीमीटर। और वी नो दैट जो विकर्ण है यानी कि डायगोनल है वो किसके बराबर होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर के। तो हम यहाँ से लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर की अगर वैल्यू निकाले तो क्या होगी, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर यानी कि 23 का स्क्वायर होगा, नहीं 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर ये होगा 17 का स्क्वायर, और लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, 23 के स्क्वायर के बराबर। तो हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो वी नो दैट L प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और ये क्या होता है हमारा क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ L प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं और L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें L मल्टीप्लाई बी की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि क्षेत्रफल की वैल्यू हमें प्राप्त होगी यहाँ से। तो हम इसमें यानी कि ये कि L प्लस बी किसके बराबर है, 23 के बराबर, तो 23 का स्क्वायर, और L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, 17, तो 17 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 23 का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, 529 के बराबर, और 17 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, 289 के बराबर। तो ये इस साइड में माइनस में आएगा तो 289 हम माइनस में कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अगर हम इसमें से ये घटाए तो देखते हैं क्या क्या होता है, यहाँ से 9 में से 9 गया यानी कि 0, और 12 यहाँ पे 12, 12 में से 8 गए 4, यहाँ 4, 4 में से 2 गया 2, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 2 से हम इसको काट देते हैं, 1 4 0, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू आ गई हमारे पास 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या पूछा गया है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसमें परसेंटेज चेंज या तो क्षेत्रफल में परसेंट में चेंज या आयत में या कुछ भी परिधि में चेंज कितना हुआ है, तो उसमें एक फार्मूला होता है, यानी कि चेंज परसेंटेज, कितने परसेंट की चेंजिंग हो रही है, उसके लिए हम x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा में y अपॉन 100 इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर जो x क्या है हमारे पास वो वैल्यू है जिसमें वृद्धि हो रही है, और y जो वो वैल्यू है जिसमें लॉस हो रहा है यानी कि कमी हो रही है। अगर जिसमें हम वृद्धि हो रही है उसको तो हम प्लस की वैल्यू में लेंगे, अगर जिसमें कमी हो रही है उसको हम लेंगे माइनस की वैल्यू में। तो इसमें क्या है कि भाई जो उसकी लंबाई में 5% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि जो परसेंटेज चेंज होगा या चेंज परसेंटेज किसके बराबर होगा, यहाँ x की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 और y की वैल्यू है -10, प्लस x की जो वैल्यू है 5 है और y की वैल्यू है -10 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, यहाँ से तो होगा -5 और यहाँ से माइनस ये
ये माइनस बाहर होगा तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर 50/100। ठीक है, इस 10 से ये 10 कैंसिल, नहीं इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये कितना होगा -50 और -5/10, तो कितना हो गया -55/10। तो क्या होगा 5.5% की जो है वो कमी होगी, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है तो इसलिए कमी होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।